to my YouTube channel Studyship with Pratitu and we are meeting after a long time. I decided today is 1st of October, तो क्यों ना आप लोगों के लिए वो वीडियोस शेयर किए जाएं जिसको लेकर के अभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही होगी. आई नो रिसेंटली जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुए, नॉट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी इनफैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्सिटी जो एडमिशन हुआ है न्यू सेशन के स्टूडेंट्स का वो तकरीबन इसी वक्त में हुआ है. सो दिस वीडियो इज अबाउट BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करके पॉलिटिकल साइंस लिया है, दिस वीडियो इज फॉर यू. इफ यू वांट टू नो अबाउट द बुक्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू. इफ यू वांट टू नो दैट हाउ टू स्टार्ट विद एवरीथिंग, दिस वीडियो इज गोइंग टू फॉर you people. I'll just share all the details in description box. Until then, let's get started with this one. Actually, first of all, जो आज हम बात करने वाले हैं, that is how to start. ठीक है, how to start in the sense the mental preparation or the basic thing that you need to do जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अपना कोर्स पढ़ना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात आपको अपना बेसिक पता होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट. अगर आपने अपना क्लास 11th और 12th में आर्ट्स किया है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर नहीं किया है, आप साइंस या फिर कॉमर्स से शिफ्ट होकर के अभी आर्ट्स में आए हो, तो आपके लिए एक सजेशन है. क्लास 11th का यहाँ पे मैं बुक बता दूंगी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी. इनफैक्ट आई एड माई प्लेलिस्ट एज वेल. यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा. क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी और क्लास 12th का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. दीज आर द टू बुक्स दैट यू शुड नो फॉर सेटिंग अप योर बेस, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग जो यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी, 11th-12th का मेरे जो वीडियोस के प्लेलिस्ट है, अदरवाइज वट एवर यू प्रेफर फॉर यू ऑल. लाइक रीडिंग करना है आपको, रीडिंग कर लीजिए. वीडियो सेशन देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं. दिस वुड हेल्प यू अ लॉट. एंड थर्ड इज समथिंग यू नीड टू बिल्ड अप योर रीडिंग हैबिट. बिकॉज जब आप एक आर्ट्स कोर्स में एंटर करते हो ना, अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स से रहे हो, शायद आपका रीडिंग एंड थ्योरेटिकल में इतना एक्सपीरियंस ना रहा हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में थोड़ा अलग हो जाता है. और अगर आप आर्ट से भी रहे हैं तो भी बता रही हूँ, आपको रीडिंग हैबिट अपना बिल्डअप करना होगा. क्योंकि जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, रीडिंग मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा होता है पढ़ने को. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मिलेंगी, बट द थिंग इज थॉट प्रोसेस यहाँ पे बिल्डअप होता है इस प्रोसेस में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग योर रीडिंग हैबिट. आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप सिर्फ अपना सिलेबस का बुक पढ़े, बट कुछ भी पढ़ो यार. न्यूज़पेपर पढ़ो, रैंडम आर्टिकल्स पढ़ो. आप जो वीडियोस के जरिए चीज़ें सीखते हो ना, उनको आर्टिकल्स के थ्रू देखो. इससे आपको मदद मिलेगी, फोकस अच्छा होगा, रीडिंग बढ़िया होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी. सो दिस इज हाउ दैट यू कैन start with your thing. Now let's talk about the second thing which is going to be syllabus. तो यार syllabus की हम बात कर लेते हैं. BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. अभी जो मैं आपको सिलेबस यहाँ पे डिस्प्ले करके बताऊंगी, दिस इज गोइंग टू बी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आते हैं, यू कैन रेफर दैट वन एज वेल. इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. नंबर 1 चेंज तो यही है, मतलब अब क्योंकि डिग्री 3 से आपकी 4 साल तक जा सकती है, तो सेमेस्टर 1 में अभी ड्यू का तो सिस्टम यही चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, और मे बी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी शुड बी देयर. CGP बोलते हैं उसको. ओके, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, इट इज गोइंग टू बी CGD. सो ये एब्रिविएशन हम यूज करते हैं सेकेंड पेपर के लिए. ये 2 पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो अब भी यही है. अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड किसी यूनिवर्सिटी से आते हो, या फिर कहीं से और, पटना यूनिवर्सिटी से, बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी एज वेल. तो जब बच्चे मेरे पास अपना सिलेबस शेयर करते हैं, दैट डिफर्स इन अ वे. और डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है कि जो आप मान लीजिए हम ड्यू के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो वो 1st सेमेस्टर पढ़ रहे हैं वो शायद आप लोगों का 4th सेमेस्टर में हो, और जो आप लोग अभी 1st सेमेस्टर पढ़ रहे हो वो ये लोग 3rd एंड 4th में पढ़ेंगे. तो फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड CGD, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लाइक ये 2 पेपर होने वाले हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं. अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी अ बिट थ्योरेटिकल आई वुड से. स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बोरिंग भी लगे, लेकिन याद रखिएगा आप शुरुआत कहाँ से करते हैं वो लिटरली मैटर करता है. से मेरा मतलब है आपने पहला स्टेप पढ़ने के लिए कहाँ से उठाया. आर यू रीडिंग दो सब्जेक्ट्स इन योर क्लासरूम, और हो सकता है क्लासरूम में आपके उतना इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ा रहे हो, या फिर आपने डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश की एंड यू फेल्ट बोर्ड एंड फिर आपने साइड में रख दिया, डिसाइडेड कि ये तो बड़ा बोरिंग पेपर है. इट इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट. सो मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें, क्योंकि मैं बता देती हूँ इसमें थ्योरी बहुत होने वाली है. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बाद में ईजी हो जाता है. सेकेंड पेपर जो
है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट करके CGD, ये वाला जो हमारा पेपर है ना, इसमें ऑलमोस्ट चीजें आपको पता होंगी, सिर्फ आपको एक प्रॉपर वे मिलने वाला है, ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं इस पेपर में। जैसे कि प्रियम्बल आप सभी को पता है ना, बट प्रियम्बल क्यों है, क्या है, कैसे बनी, इसका बैकग्राउंड, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट। फेडरलिज्म क्या होता है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, PM के इलेक्शन कैसे होते हैं, CM के इलेक्शन कैसे होते हैं, गवर्नर कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, ये सारा। तो आप ये कंसीडर कर सकते हो जो CGD और सेकंड पेपर है आपका, वो तो चिल है एकदम, तो आराम से इसकी टेंशन मत लेना, सिर्फ ध्यान से स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं फिर से एक आई बटन डाल रही हूँ, इस आई बटन में मैं ऐड कर रही हूँ मेरे प्लेलिस्ट जो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड इट, यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग दी लाइव क्लासेस, हाउएवर दीज आर द पेड क्लासेस जस्ट लाइक इन ऑनलाइन कोचिंग. If you want to take, you can contact me on the given number in the description box. This is about the syllabus that we need to do. Now let's go for the next one, which is going to be about books. बुक्स मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 11th 12th में क्या होता था, आपको स्कूल से कैरिकुलम और एक लिस्ट मिला करता था कि ये किताबें लेनी है। कॉलेज में वैसा नहीं होता है, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कौन कौन सा रीडिंग आपको रेफर करना है, कौन सा बुक लगेगा। तो इफ यू विल नोटिस इट केयरफुली, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो क्या सारी किताबें खरीदेंगे? आप सारी किताबें खरीदने जाओगे तो टोटल का जितना आपका एडमिशन नहीं पड़ा होगा उतना ही आपको बुक्स पड़ जाएंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा एक्सपेंसिव। ठीक है, सो कॉलेजेस में एक जो पॉपुलरली चीज चलती है, ड्यू में चलती है, क्योंकि ये बाइंडर्स मतलब जो जो यहाँ पे बुक सजेस्ट किए गए हैं ना, उन सब के पेजेस, क्योंकि कोई बुक है एक्सेट्रा बुक, उसका आपको पेज नंबर 14 से 30 तक पढ़ना है, 14 से 13 का प्रिंट आउट होगा। ऐसे बहुत सारी बुक्स का प्रिंट आउट करके उसको कलेक्टिवली किताब बना दिया, दैट इज समथिंग वी कॉल्ड बाइंडर। तो बहुत सारे बच्चे बाइंडर रेफर करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाइंडर का लैंग्वेज बहुत टफ होता है एंड समझ नहीं आता। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक बार बाइंडर किसी और का देखने को मिले तो देख लीजिएगा, समझ में आती है लैंग्वेज तो आप लीजिए, अदरवाइज यू डोंट नीड टू बाय बाइंडर, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, आई वुड जस्ट से। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में ले लेना, थर्ड में ले लेना, जब आपका धीरे धीरे लैंग्वेज अच्छा होता जाए। ओके देन स्टिल अभी किताबों की समस्या खत्म नहीं हुई है। देयर आर फ्यू बुक्स दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इट, बट आई वुड जस्ट से ऑनलाइन PDF मिल जाएगा, उन PDF को प्रिंट आउट अपने अकॉर्डिंग करवा लेना एंड दैट्स इट। सो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गावा इज वन ऑफ द बुक जो DU में बहुत पॉपुलर है। शायद आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो आपके यहाँ भी चलती होगी। एंड्रू हेवुड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई फाइंड, बिकॉज इसका मुझे लैंग्वेज जो है फिर भी काफी अच्छा लगता है एंड स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाता है। इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, इट्स अ गुड बुक और अ राइटर दैट यू कैन गो फॉर, एंड्रू हेवुड। एंड दिस इज इट। ठीक है, तो ये दो है, और ओके आई नीड टू एड वन मोर, दैट इज राजीव भार्गव। राजीव भार्गव चूंकि इंडियन ऑथर है तो उनकी भाषा बड़ी ही सिंपल है और समझ में आ जाती है। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि इन तीनों बुक्स का जो PDF पढ़ना है और जो पेज नंबर से पेज नंबर तक पढ़ना है, आपके रीडिंग्स में मेंशन्ड है, आप सिर्फ उतना प्रिंट आउट करा के अपना खुद का PDF बना लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा टाइम तक मुझे पढ़ने में मजा नहीं आता, आई डू अंडरस्टैंड आपको भी नहीं आता होगा, सो यू कैन गो फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड पेपर, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, CGD के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत लगेगी। M लक्ष्मीकांत मेरे लिए बेस्ट बुक रही है, क्योंकि M लक्ष्मीकांत का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पहले तो वो नोट्स फॉर्मेट में है, तो आपको उससे नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, सबसे अच्छी बात ये। दूसरा जो आपको सजेस्ट की जाती है वो है DD वासु। DD वासु अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आई डू हैव DD वासु, मैंने वो किसी और को दे दी, अपने सेकेंड सेमेस्टर में ही दे दी थी। उसका लैंग्वेज बहुत टफ हो जाता है फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग और फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, तो वो समझ नहीं आती। DD वासु, M लक्ष्मीकांत, आप ऑनलाइन दोनों का PDF चेक करके जो आपको समझ में आए वो देख लेना, और ये आपके लिए किताब काफी होगी इन ऑर्डर टू स्टडी फर्दर। बाकी जो भी मुझे एक्स्ट्रा PDF मिला या मटेरियल मिला वो मैंने अपने वेबसाइट पे जो है वो लिंक करके रखा है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एम एडिंग दैट स्पेसिफिक पेज वाला लिंक, ताकि आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच सको, इनके सारे बुक्स निकाल सको। Now at the end I would just say that we have talked about how to start book, syllabus. Now I just want to tell you one thing, you don't need to go for almost each and everything. किताब नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंटरनेट से रिसोर्सेज निकाल के पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे स्पेसिफिकली अगर
LU के लिए ढूंढोगे, स्पेसिफिकली कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए देखोगे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए, पटना यूनिवर्सिटी के लिए, यू वोंट गेट द मटेरियल। टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो, जैसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरलिज्म है, नॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच है, तो ऐसे ढूंढो बिहेवियरल अप्रोच content, ठीक है, और notes. You will get multiple sources on internet. This is something that I did. मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया था और जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को ऐड किया था. You can connect with me on to that group क्योंकि इस पे ऑलरेडी मटेरियल शेयर्ड है, तो मीडिया सेक्शन में जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो. एंड दैट्स इट. स्ट्रीम चेंज जिन्होंने किया है, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने क्लास 11th एंड 12th का पॉलिटिकल साइंस कर लिया, क्योंकि यकीन मानिए उसको करने के बाद काफी सारी चीजें समझ आने लगती है. आई विल अटैच ऑल माई प्लेलिस्ट लिंक, तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड विद रीडिंग, यू कैन गो अहेड फॉर दोज वीडियो लेक्चर्स एंड समझ में आपको आने लगेगा. इन केस एनी वन ऑफ यू वांट टू ज्वाइन माई लाइव क्लासेस दैट आई एम करेंटली टेकिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज 6390665726. यू कैन कॉन्टैक्ट me there and can connect with me so that we can have our live classes. That's it for today's video. Hope you liked it and ये helpful रहा होगा. Hit the like button, share this video and subscribe share कर दीजिए for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. And yes, I want to add one more thing. इस बार सिलेबस काफी ज्यादा आप लोगों के लिए लाइट कर दिया है. बहुत सारी यूनिवर्सिटी में NEP की वजह से सिर्फ एक पेपर एक सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है. सो यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द थिंग्स. यूटिलाइज इट एट इट्स बेस्ट. आई मीन टू से यूटिलाइज इट एट इट्स बेस्ट एंड डू योर स्टडी. थैंक यू. बाय बाय फॉर नाउ.